स्टडी फॉर एक्सेलेंस के सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों का तहे दिल से यहाँ धन्यवाद है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आया हूँ और इस टॉपिक्स का नाम है इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए अब क्लास बिना समय कमाए हुए और क्लास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक जैसे ABCD इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, विकल्प वाले, जिसको ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक सही है, जो सही है, ठीक है, जो सही समझ लिए सही है इसको आपको सर्कल कर देना, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो चलिए अब सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग के लिए न्यू सेशन है, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी हर्ट्स, देखते हैं, सी हर्ट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, सी हर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे है पहला है योर सेल्फ, दूसरा है हर सेल्फ, तीसरा है इट सेल्फ, चौथा है हिम सेल्फ। देखिए अब सी है और सी में कौन सा प्रोनाउन आप लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि सी खुद प्रोनाउन है, लेकिन इसमें और कौन सा प्रोनाउन लगेगा तो आप विकल्प देखिए। योर सेल्फ है तो योर सेल्फ तो होगा नहीं, क्योंकि योर सेल्फ किसके लिए है, योर के लिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। दूसरा है हर सेल्फ, तीसरा इट सेल्फ, इट के लिए लगता है इट सेल्फ, ये भी नहीं होगा। और तीसरा हिम सेल्फ, तो ये हिम के लिए यानी कि ही के लिए आता है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आपको भी समझ में आ गया होगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, यानी हर सेल्फ। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग का चेक करने के लिए आपको आएगा। ठीक है, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग पर भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप देख सकते होंगे फर्स्ट में आपका वेस्ट दिया हुआ है, जो गलत है, वेस्ट का ही है, डब्ल्यू असल में ये होता है वेस्ट का, ये तो आपको याद करने वाला है। ठीक है, WEIST, ये सही है, मतलब कि ऑप्शन बी नंबर सही हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी क्वेश्चन है आपके सामने में। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन है रेखा सिंग्स। ठीक है, रेखा सिंग्स लेस वेल, तो लेस तो होगा नहीं, क्योंकि वेल मतलब वेल के साथ में ये नहीं लगेगा लेस, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। वेरी वेल, मोर वेल और मच वेल, तो सबसे सटीक इसमें होगा जहाँ। ठीक है, तो वेरी वेल मतलब कि वो अच्छी तरह से, तो क्या हो जाएगा, रेखा सिंग्स, रेखा गाती है वेरी वेल, अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथी नंबर में है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस को करेक्ट चुनना है। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट चुनना है। जैसे ही इज द ऑनर्ड मैन, ही इज ए ऑनर्ड मैन, ही इज ए ऑनरेबल मैन,
एंड ही इज एन। तो स्पष्ट है कि आपका डी नंबर है, क्योंकि आप पढ़े होंगे ऑनर, HONOUR। ऑनर में एच साइलेंस हो जाता है और इसके पहले एन लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर आ जाते हैं। आगे आपका 5वां क्वेश्चन है, ही स्पोक। ठीक है, ही स्पोक विथ ए लाउड वॉइस, एट ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस और टू। असल में ये प्रीपोजिशन की है, असल में ये क्या है, प्रीपोजिशन की है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का चेक इसमें करेंगे हम, प्रीपोजिशन का चेक करेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपका देख रहे होंगे विद दिया है, दूसरे ऑप्शन में है आपका एट, तीसरे ऑप्शन में है इन और चौथे ऑप्शन में है टू। ठीक है, तो यहाँ पर सटीक होगा इन। ठीक है, तो इन मतलब कि तेज आवाज में वो बोला। ठीक है, सी स्पोक में वो बोला इन ए लाउड वॉइस, तेज आवाज में। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कोई इशू है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब छठी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, देखिए पहला है ही इज द बेटर, ही इज द बेटर। जी नहीं, यहाँ द के साथ में नहीं लगेगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे द के साथ में लगता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप एग्जाम्पल में समझते होंगे सर, द बेस्ट। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है द बेटर, इसीलिए ये आपका पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे विकल्प की तरफ हम लोग आते हैं। दूसरा विकल्प है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तीसरा ही इज ए। देखिए फिर यहाँ बेस्ट, यहाँ गलत हो गया। देखिए यहाँ बेस्ट के पहले ए लग गया है, जो गलत है ना। तो ए बेस्ट कभी नहीं होगा, ए बेस्ट लिखा हुआ है, जो गलत है। ठीक है, चलिए और डी नंबर में जो आप देखते थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। डी में है ही इज ए बेस्ट, फिर यहाँ ए बेस्ट है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब है जो आप देख पा रहे होंगे बी नंबर आपका सही है। ठीक है, आपका बी है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर थोड़ा खिसका देते हैं। चलिए अब देखिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आई थैंक यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब थैंक यू, ठीक है, अब थैंक है तो हॉट दिया हुआ है, क्योंकि देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन में आपका थैंक है और थैंक के साथ आपका दिया हुआ है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हॉट, HEAR, हॉटेड। तो गलत होगा, थैंक्स के साथ ये नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं हॉटली, हॉटली हो सकता है, जब इसको रखेंगे HEARTILY, हॉटली। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं हॉट, थैंक यू हॉट तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, बात समझने की चीज़ यहाँ यह है, आपको मैं ग्रामर के कुछ रूल्स के बारे में यहाँ बता दूँ। ठीक है, रूल्स यहाँ यह हमें कह रही है थैंक खुद एक एडजेक्टिव है। थैंक क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जो है एडवर्ब लगता है। क्या लगता है, एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब का पहचान है
कि अक्सर ये एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगा रहता है। तो यहाँ देखते होंगे, यहाँ बी नंबर आपका सही है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन इस स्लाइड में रह गया है, 8 और 9। चलिए अब 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर भैया 50 रुपीज़ इज नॉट मच। 50 रुपीज़ आर, देखिए 50 रुपीज़ जो है 50 FIFTY 50 रुपीज़, ये 50 रुपीज़ का मतलब होगा 50 का एक नोट। 50 का जो है एक नोट, जो है एक नोट। ठीक है एक नहीं, अनेक नोट हुआ, सॉरी अनेक नोट। 50 का अनेक नोट हुआ, इसलिए यहाँ भर में आर लगेगा। ठीक है, सॉरी सिंगुलर है, ओके मिस्टेक हो गया मुझसे ही, एक ही नोट है। अगर यहाँ एस नहीं होता, जैसे 50 है रुपीज़ है, ठीक है 50 है मतलब 50 है, अगर रुपी होता सपोज समझिए RUPE रहता, तो इसका मतलब है एक नोट, सॉरी एक से ज़्यादा नोट, एक से ज़्यादा नोट। यहाँ अगर एस लग गया तो ये सिंगुलर बन जाता है एक नोट। ठीक है, तो एक नोट रहेगा तो जानते ही हैं आप सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपका ये आंसर हो गया ए नंबर 8 का। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ आते हैं हम लोग। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा जहाँ तक मुझे आशा है। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। जो देख पाए, ही इज़ डॉट टू बाय ए फ्लैट। ठीक है, अब देखिए ही इज टू बाय, अब देखिए डॉट है, उसके बाद में टू है, और टू के बाद बाय है। बाय मतलब हो गया खरीदना, मतलब ये वर्ब का पहला रूप हो गया। अब वर्ब के पहले रूप के साथ टू लगा है, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिट। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा? तो इशारा कर रहा है वो खरीदने के लिए जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू। ठीक है, तो गोइंग टू ज़्यादा सटीक लगेगा, गोइंग टू, गो टू ही इज़, क्योंकि इज है यहाँ लगा हुआ, इज के साथ तो भर वन डायरेक्ट नहीं लगेगा, पढ़े भी होंगे। तो इसके साथ में क्या है, भर फोर लगता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ही इज रीडिंग, इज के साथ भर लगता है ING वाला। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा आज की क्लास? जैसा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है, और एक बात समझिए कि अपने इस चैनल को प्रोत्साहित करें, इसको ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।